परमेश्वर का पवित्र नाम को महिमा हो। आज को सवेरे समय में आप सभियों को यीशु के नाम से शुभकामनाएं हैं। प्यारे लोगों, आज के दिन में हम लोग ये देखने जा रहे हैं, ये कोरोना नामक महामारी जिसके कारण सारे पृथ्वी के लोग जो हैं परेशान हैं और मरते जाते हैं। प्रभु को महिमा हो। किसके कारण ये कोरोना आया है, इस बात को हम लोग देखने जा रहे हैं। प्रभु को महिमा हो। हम लोग बोल सकते हैं कि इसको जो चाइना वाला उन्होंने भेज दिए हैं या फलाना देश ने भेज दिए, लेकिन इसका असली बात क्या है, इसका सच्चाई क्या है, इसके पीछे इसका रहस्य क्या है, इस बात को आज के दिन में हम लोग देखने जा रहे हैं। प्रभु को महिमा हो। पवित्र शास्त्र में से मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा। अब प्रभु को महिमा हो। उत्पत्ति 18:20 में ये लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसीलिए मैं उत्तर के देखूं। प्रभु का महिमा हो। यहाँ यह लिखा है, सदोम अमारा नामक एक देश है। उस देश के लोगों ने परमेश्वर के विरोध में पाप अत्यंत करना शुरू किया, बढ़ गया। उनके देश के पाप जो हैं अत्यंत बढ़ गया है। प्रभु का महिमा हो। एक बात को हमें अवश्य याद रखना है कि किसी भी देश में यदि पाप बढ़ जाएगा, सीमा से बढ़ जाएगा, तो परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर प्रकट होता है। उनका क्रोध कैसे प्रकट होता है? पवित्र शास्त्र में ये लिखा है कि प्रभु की महिमा हो कि वो महामारी के रूप में प्रकट होता है। प्रकृति में होने वाले जिस प्रकार जैसे सुनामी है या और कुछ भूकंप है, ये सब किसको प्रकट करती है कि एक परमेश्वर है, वो ये नहीं चाहता है कि इंसान पाप करें। प्रभु को महिमा हो। अब पाप भी यदि अत्यंत बढ़ गया है तो वहां पर परमेश्वर अपना क्रोध को इस प्रकार का, इस महामारी या भूकंप या सुनामी, इस प्रकार का प्राकृतिक विनाश का द्वारा वो अपने आप को प्रकट करता है कि मैं हूं। प्रभु का धन्यवाद। अब देखिए, इन दिनों में प्रभु के लोगों क्यों ये कोरोना आया है, दो प्रकार के लोगों का विषय बता सकता हूं। सबसे पहले, यदि आज के दिन में इन पृथ्वी के लोगों को जरा से हम गौर से देखेंगे कि वो कैसे हैं, उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं, परमेश्वर को मानना नहीं चाहते हैं। इससे ज्यादा विज्ञानी लोगों को, डॉक्टर को ऊपर भरोसा करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ये प्रकट करता है कि उनका छुटकारा, उनका चंगाई जो है वो विज्ञानी या डॉक्टरों से नहीं, परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर से हो सकता है। जो कोई परमेश्वर को ओर वो अपना नजर उठाएगा, जो कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेगा, उसको वो बचा सकता है। प्रभु का धन्यवाद। ये कोरोना जो है प्रभु को मैं किसके कारण आया है। अब देखिए, और एक वचन में पढ़ना चाहूंगा। इस सदोम अमारा नामक देश में ये लोग महापापी थे, परमेश्वर के विरोध में कठोर पाप करने वाले लोग थे। अब उसी उत्पत्ति का 19:13 में पढ़ना चाहूंगा। परमेश्वर यहाँ पर बताते हैं, प्रभु को महिमा हो। परमेश्वर इब्राहिम से कहते हैं, अब देखिए यहाँ 13 में लिखा, क्योंकि हम ये स्थान नष्ट करने पर है, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है। प्रभु को महिमा हो। और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। देखिए, फरिश्ते आकर उस सदोम अमारा देश के बीच में रहने वाले उस प्रभु का जन, उस लूत से परमेश्वर के फरिश्ते कहते हैं, ये कहते हैं कि हम इस देश को नाश करने वाले हैं। क्या कारण के लिए नाश करेंगे? क्योंकि पर ये लोग जो हैं, इस देश के लोग जो हैं, परमेश्वर के विरोध में पाप में अत्यंत बढ़ गया है। आप पूछेंगे, क्या परमेश्वर केवल सदोम अमारा देश को ही क्यों नाश किया? क्योंकि उन दिनों में, उन समयों में, जिस समय इब्राहिम जिंदा थे, तो ये लोग जो है इस सदोम अमारा देश के लोगों ने सबसे ज्यादा परमेश्वर के विरोध में पाप किया। इतना तक सारे पृथ्वी में इतने पापी लोग, इतना बुरा और दुष्ट काम करने वाले लोग और किसी भी कंट्री में, देश में नहीं थे। इसीलिए परमेश्वर ने उस देश को नाश करने के लिए उस जगह में, प्रभु को महिमा हो, वहां पर अपने फरिश्तों को भेजे हैं। इसी अध्याय का 24वां पद को मैं पढ़ रहा हूं। प्रभु को महिमा हो। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और
उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। देखिए प्रभु का धन्यवाद हो कि इन लोग परमेश्वर के विरोध में महान पाप करने के कारण ये लोग क्या करना शुरू किया, परमेश्वर ने क्या किए हैं, उस देश को नाश कर दिए हैं। प्रभु का महिमा हो। उस देश में ऐसा क्या पाप था, उस देश में जो है प्रभु का महिमा हो, वहां पर वे लोग जो हैं परमेश्वर के विरोध में, मतलब वहां पर पुरुष पुरुष के साथ और औरत औरत के साथ इस प्रकार का जो बुरा काम जो है वहां पर होता था, ये कारण के लिए प्रभु ने उस देश को नाश किया है। आज के समय में यदि हम देखते हैं तो इस प्रकार का पाप जो है पूरे विश्व भर में फैल गया है। प्रभु का धन्यवाद। अनेक लोग अमेरिका के देश के विषय में जानते हैं, अमेरिका के विषय में कि वे लोग क्रिश्चियन है, लेकिन आप ये भी जानना जरूरी है कि अमेरिका में जो है वहां पर इस प्रकार का पापों के लिए कानून के रूप में वहां पर बनाया गया है। अब देखिए होमोसेक्सुअल और लेस्बियन इस प्रकार नामक का जो पाप जो है उस देश में करने के लिए वहां के कानून में है। यदि उन पापों के विरोध में कोई भी बोलेगा तो उसको उठाकर जेल में बंद कर देते थे। इसलिए अमेरिका, इटली ऐसे देशों के विरोध में परमेश्वर का क्रोध था। प्रभु का धन्यवाद। इसलिए यदि हम सोचेंगे कि भारत से इतने विकसित जो देश है अमेरिका, इटली, ऐसे देश भी जो है इस कोरोना का सामने मतलब हार गया है। प्रभु का महिमा हो। इसीलिए प्रभु को लोगों इस प्रकार का पापों के कारण ये कोरोना आया है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का महिमा। और एक वचन में पढ़ना चाहूंगा, रोमियो का पत्र पहला अध्याय का 29 से लेकर 31 तक में पढ़ना चाहूंगा। वहां पर पौलुस बताते हैं, वहां पर कुछ लोगों के विषय में वो कुछ सूचनाएं देते हैं कि वे कौन लोग हैं जो कोरोना को इस पृथ्वी पर लाए हैं। पहला अध्याय का 19 से लेकर प्रभु का धन्यवाद 29 से लेकर 31 तक मैं पढ़ना चाहूंगा कि किसके कारण ये कोरोना आया है। इसीलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाव और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले। देखिए अनेक शब्द है, उसमें एक विशेष शब्द है परमेश्वर से घृणा करने वाले। परमेश्वर जो ब्रह्मांड को बनाया है, सारे पृथ्वी को बनाया है और हर इंसान को बनाया, पेड़ पौधे नक्षत्रों को, प्रकृति को बनाया है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रेम करने के अलावा ये लोग जो है परमेश्वर से घृणा करते हैं। परमेश्वर से क्यों घृणा करते हैं? देखिए इस पृथ्वी में यीशु मसीह जो है आए थे। यीशु मसीह के लोग क्यों घृणा करते, क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि यीशु जो है वे लोग जो भी पाप करते थे उस पाप को खंडन करते थे। परमेश्वर ने उनको रोका था कि ये पाप नहीं करना, हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, होमोसेक्सुअल, लेस्बियन नहीं करना करके परमेश्वर ने क्या किया है, उनको मना करने के कारण आज भी हमारे पृथ्वी में परमेश्वर यीशु को विश्वास ना करने वाले और उनसे घृणा करने वाले, उनको ना मानने वाले लोग रहते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि परमेश्वर उनके विषय प्रकट करता है, तुम लोग जो करते हो ये पाप है। ये कारण के लिए परमेश्वर क्या करते हैं, माफ कीजिए प्रभु, ये लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर से जो है घृणा करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। एक बुरा काम करने वाले इंसान के पास जाकर यदि कहेंगे भाई तू जो करता है ये गलत है, तो उसको तुरंत उस व्यक्ति के ऊपर गुस्सा आएगा जो उसके गलती को प्रकट करता है। हाँ, परमेश्वर भी जो है, परमेश्वर जो पवित्र प्रभु है, वो पवित्रता का परमेश्वर है। वो कभी अशुद्धता का साथ नहीं देता है, अशुद्ध कामों को वो देखकर चुप नहीं रह सकता है। इसीलिए वो लोगों को ये प्रकट करता है कि ये पाप है, इससे मन फिराओ। प्रभु का महिमा हो। अब देखिए और एक वचन पढ़ना चाहूंगा, पहला कुरिन्थियों का पत्री उसका 6 का 9 से लेकर मैं 10 पढ़ना चाहूंगा। प्रभु का महिमा हो। पहला कुरिन्थी उसका अध्याय 6 उसका 9 और 10 में पढ़ना चाहूंगा। यहां पर भी कुछ लोगों के विषय में परमेश्वर बताते हैं। प्रभु का महिमा हो। परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परिस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना
पुरुषकामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियकड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर का राज्य का वारिस होंगे। प्रभु का महिमा हो। वहां पर रोमियो का पत्री में भी अनेक और भी लिखा है, प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर भी एक सूची पत्र परमेश्वर देते हैं कि ये सब काम करने वाले हमारे देश में हैं। हमारे देश में केवल नहीं, सारे पृथ्वी में बढ़ गए हैं। प्रभु का महिमा हो। यदि किसी भी देश में, किसी भी गांव या नगर में, प्रभु का धन्यवाद, यदि वे लोग प्रभु के विरुद्ध पाप करेंगे तो परमेश्वर क्या करते हैं? सबसे पहले उनको ऊपर अनुग्रह करते हैं। अनुग्रह इसीलिए करते हैं कि वे उन पापों को छोड़कर मन फिराएं, परमेश्वर के उस पवित्र मार्ग में आ जाएं। तो इसीलिए प्रभु क्या करते हैं? अनुग्रह करते हैं, दया करते हैं। इस कोरोना के बीच में भी परमेश्वर का अनुग्रह देखिएगा। अनुग्रह यह है प्रभु का कि यदि प्रभु चाहा तो एक पल भर में सारे पृथ्वी के लोगों को नाश कर सकता है। उतना ताकत है, उतना शक्ति है उनके पास, परंतु वो क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये देखिए कोरोना भी कैसे आ रहा है, धीरे 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 फैल रहा है। धीरे धीरे क्यों फैल रहा है? क्योंकि लोगों को मन फिराने के अवसर परमेश्वर देते हैं, मन फिराने का मौका देते हैं। यदि इस मौका पर जो भी प्रभु में आ जाएगा उसको परमेश्वर बचाएगा, यदि नहीं आएगा तो उसके लिए तो परमेश्वर की ओर से न्याय होगा। इसलिए प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का प्यारे लोगों, इस सुनने वाले लोगों को ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह उतरने के लिए क्या करना हमें? कि परमेश्वर यीशु का विश्वास करना है। यीशु मसीह जो है वो हमें बचाने के लिए आए हैं, इसलिए क्या करना है? यीशु का विश्वास करना। प्रभु का वचन में लिखा है, यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 16 में यह लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए प्रभु का प्यारे लोगों, क्या करना उचित है? कि प्रभु यीशु को जो भी विश्वास करेगा, इन दिनों में इस महामारी से कोई भी हमें बचा नहीं सकते हैं, कोई भी हमें क्या नहीं कर सकता है, हमें चंगाई दे नहीं सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो है 2020 साल पहले उन्होंने कहा, यह कहा है कि पृथ्वी के आखिरी दिनों में जो है इस प्रकार महामारियां आएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि महामारी आएगा, ये कहा कि महामारियां आएंगे। इस कोरोना आने के पहले यदि आप देखिएगा तो कितना महामारी आई थी। प्रभु का महिमा हो। अब देखिए ये कोरोना तक ये महामारी समाप्त नहीं होगा। प्रभु के वचन में लिखा है कि क्या है, ये कोरोना के बाद में और भी बुरी रीति से फैलने वाले महामारियां आ सकते हैं। प्रभु का महिमा हो। इससे बचने का एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है। परमेश्वर बताता है यूहन्ना का 14:6 में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग में पिता का पास नहीं आ सकता है। इसलिए क्या करना उचित है? हमें यीशु का विश्वास करना उचित है। प्रभु का धन्यवाद। ये भी 2 प्रकार के लोगों के विषय में बाइबल में ये महामारी आएगा करके लिखा है। सबसे पहले परमेश्वर को मानने वाले, जो अपने आप को यीशु का विश्वासी हूँ, मसीही हूं करके कहते हैं, परंतु मसीह का चाल या परमेश्वर का पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं चलता है। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु के वचन में लिखा है, जो अनजान से गलती करता है उसके ऊपर थोड़े दंड दिया जाएंगे, परंतु जो जानबूझकर गलती करते हैं उनके ऊपर अधिक दंड होगा करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। इसलिए क्या करना है? मसीही भाई बहन मनमानी से जीवन नहीं जी सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। देखिए हम सोचते थे कि अमेरिका, इटली और फ्रांस, इंग्लैंड ऐसे देश जो बहुत बड़ा विकसित देश है, बहुत बड़ा, वे लोग जो हैं शक्ति में भी बहुत आगे हैं, आगे तो हैं, लेकिन प्रभु को मानने में, यदि प्रभु को विश्वास करने में, प्रभु को वचन को पालन करने में यदि वे लोग पीछे हैं, पाप करने में आगे हैं, तो सबसे पहले वो चाहे कितने बड़े देश क्यों ना हो, परमेश्वर की ओर से क्रोध उनके ऊपर प्रकट होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर हमें बताते हैं दूसरे इतिहास का उसका 7वां अध्याय का उसका 13 और 14 में परमेश्वर ये बताते हैं। प्रभु का महिमा हो। उस वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। प्रभु का धन्यवाद।
तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रभु का धन्यवाद। इस कोरोना से बचने के लिए प्रभु के लोगों को क्या करना चाहिए? वे प्रार्थना करना। कैसे प्रार्थना करना? प्रभु यहाँ पर बताते हैं कि दीन होकर प्रार्थना करना। इन दिनों में हमारे भारतीय मसीही लोगों को अंदर यदि देखा जाए, बहुत बड़ा घमंड रहता है कि मसीही, हमारे पास नौकरी है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास कपड़ा है, हमारे पास लाखों रुपया बैंक में जमा है। लेकिन प्यारे भाई बहनों, यदि आप यीशु मसीह को सही प्रकार विश्वास करेंगे नहीं, यदि प्रभु का वचन के अनुसार पवित्र जीवन नहीं जिएंगे, जितना आप जो जमा करके रखे हैं पल भर में सब उड़ जाएगा। प्रभु की महिमा हो। इसीलिए तो याकूब पत्री पहला अध्याय में वहां पर यह लिखा है, याकूब पत्री 5वां अध्याय में परमेश्वर यह बताते हैं, प्रभु का धन्यवाद, कि हे धनवानों, तुम अपने ऊपर आने वाले उन विपत्तियों के कारण तो रो करके वहां पर बताते हैं। यहां लिखा पहला अध्याय 5वां अध्याय का 1 में लिखा, हे धनवानों, तुम तो सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए और तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी कि और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। प्रभु का महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए क्या करना प्रभु को लोगों, पहले मसीही लोगों के लिए सबसे पहले बताऊंगा, आपके लिए परमेश्वर धन दौलत को क्यों दिया है? आप ऐश करने के लिए, आप आनंद के जीवन जीने के लिए दिया है। वो बुरा नहीं, आप अपने जरूरतों के लिए खर्च कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सेवका के लिए, यानी कि आप आत्माओं को प्रभु में लाने के लिए आप क्या करते हैं? प्रभु का धन्यवाद। दूसरा, आप जो है मतलब प्रभु यीशु को जो विश्वास नहीं करते उन लोगों के लिए भी यह वचन है, क्या है कि वे जितना भी धन दौलत को जमा करेंगे तो भी इस प्रकार का दुर्घटना हो या इस प्रकार महामारियों से, भूकंप से, सुनामी जैसे लहरों से कौन बचा सकता है? केवल वही बचा सकता है जो परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद हो, जो यीशु मसीह है। प्रभु को महिमा। इसलिए क्या करना चाहिए प्रभु को लोगों? हमें यह करना उचित है कि प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करें, मन फिराएं, उनके पीछे चलें। दूसरा तीमुथियुस उसके पत्री उसका 3रा अध्याय का उसका 2 से लेकर मैं 4 तक पढ़ना चाहूंगा। वहां पर भी परमेश्वर एक लिस्ट, एक सूची पत्र देते हैं कि उन लोगों के कारण भी इस पृथ्वी में जो है ये कोरोना आया, वो कौन लोग है? प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता के आज्ञा टालने वाले, कृतन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही को चाहने वाले होंगे। यहां पर भी एक शब्द को प्रभु प्रकट करते हैं, वहां पर परमेश्वर को घृणा करने वाले लोग, यहां पर परमेश्वर को नहीं चाहते हैं, सुख विलास के जीवन जीना चाहते हैं। प्रभु का धन्यवाद। चाहे वो अच्छा जीवन हो या खराब हो, लेकिन वे क्या चाहते हैं? परमेश्वर के योग्य जीवन नहीं जीना चाहते हैं, परंतु सुख विलास जीवन जीना चाहते हैं। प्रभु के महिमा। बाइबल में यह लिखा है, लूका लिखे सुसमाचार उसके 18 अध्याय में, वहां पर एक धनवान के विषय में लिखा है। प्रभु का धन्यवाद। वो जो है एक धनी जो है वहां पर बहुत सुख विलास का जीवन जी रहा था। उसके घर के बाहर एक गरीब भी पड़ा हुआ था, उसको खाने पीने के भी, उसको खाने पीने के भी एक टुकड़ा रोटी भी देने वाला कोई नहीं था। ये धनवान खा पीकर पेट को भर के वो बाकी जो बचा हुआ उसको उठाकर बाहर फेंकता था। उस बाहर जो कूड़ेदान में फेंकने वाले उस रोटी को लेकर वो जो है उस लाजर तृप्त होता था। एक दिन अचानक वो लाजर मर गया है। अब वो लाजर को क्या किया है? वो
जो है उठाकर लोगों ने क्या किया, उसको फेंक दिया, गाड़ने के लिए भी कोई नहीं था। कुछ दिन बाद में ये जो है धनी भी मर गया है। धनी जैसे मर अनेक लोग आए हैं, आने के बाद फिर क्या वो उनको गाड़ दिए हैं। लेकिन उस रात क्या हुआ है, उसका आत्मा सीधे नरक में गया है। नरक में जाकर वहां पर तड़प रहा था, अब चिल्ला रहा था। जब अपना सिर उठाकर ऊपर देखा, वहां पर इब्राहिम जो परमेश्वर के पवित्र जन, उनकी जो परमेश्वर का जन है, उनके गोद यानी कि उस जगह में विश्राम पाने वाले, उसके घर के बाहर जो भिखारी के समान जीवन जीने वाले लाजर उस स्वर्ग में वहां पर परदेश में उसको वहां दिखाई दिया है। प्रभु का धन्यवाद। तुरंत उसने क्या किया, इब्राहिम से वो दुआ किया, हे इब्राहिम आप मुझे यहाँ बचाइए, मुझे जो है इस आग में मैं तड़प रहा हूँ, इसीलिए मुझे जो है एक बूंद का पानी जो उस लाजर का उंगली में डुबोकर एक बूंद पानी मेरे जीभ पे डाले ताकि मेरा जीभ ठंडा हो जाए। क्योंकि वो एक बूंद, एक गिलास पानी नहीं मांगा प्यारे लोगों, वो एक बूंद पानी मांगा। आप देखिए एक बूंद पानी को यदि वो चाहता तो उस नरक के भयानक स्थिति कितना कठोर हो सकता है, जरा सोचिएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। यदि कोई कहेंगे नरक, स्वर्ग, नरक ये सब गलत है, ये सब झूठ है, प्रभु के लोगों एक बात अवश्य हमें याद रखना है कि हम किसी भी सच्ची बात को यदि झूठ कहेंगे तो वो झूठ कभी नहीं हो सकता है। मान लीजिए अभी एक भूकंप आने वाला है, विज्ञानी हमें कहते हैं कि भूकंप आने वाला है, तो यदि कोई कहेगा ये सब बकवास है, इसे छोड़ो, ये सब फालतू है, तो हम इस प्रकार उसको झूठ बोलने के कारण क्या भूकंप आने से वो रुक जाएगा? क्या महामारी आने से रुक जाएगा? जो दुर्घटना है वो आने से रुक जाएगा? हम किसी भी सच्ची बात को, किसी भी सच्चाई को, सत्य को यदि हम असत्य बोलेंगे तो भी वो सत्य सत्य ही रहेगा, वही सत्य है। प्रभु की महिमा हो। इसलिए सच्ची बातों को हम झूठ बोलने से भी या ना बोलने से भी सच्चाई जो है सच्चाई ही रहेगा। प्रभु का धन्यवाद। यीशु को जो ना मानते हैं उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा, यीशु मसीह जो कुछ कहा है वही बात इन दिनों में पृथ्वी में वो रहा है, आगे भी होगा। यदि हम नहीं मानेंगे या मानेंगे, हम मानने से भी नहीं मानने से भी होने वाला जो प्रभु ने कहा है वो तो होते ही रहेगा। लेकिन बचना हमारा काम है। यीशु को यदि हम विश्वास करेंगे तो हम बच जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर यह लिखा है, प्रभु का महिमा हो, कि वे क्या करते हैं कि परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले। एक बात को मैं अवश्य बताना चाहूंगा, इन दोनों में रुपया कमाने का भी अनेक तरीका को लोग अपनाते हैं। उसमें एक तरीका यह है कि लोग जो हैं हत्या करने के लिए भी डरते नहीं। इन दोनों में हर देश में ऐसे एक सुपर किलर, इनको बोला जाता सुपर किलर, यानी कि एक व्यक्ति को यदि गला काटेगा तो उसको हजारों रुपया मिलता है। उस हजारों रुपया के कारण क्या है, ये लोग जो हैं हत्या करने के लिए, वो अब हत्या करने वाला काम को अपना निजी काम बना लेते हैं। प्रभु का महिमा हो। उनके पास यदि कोई लोग जाएंगे कि फलाना जगह में एक आदमी है, उसका फोटो ये है, वो ये काम करता है, इस जगह में रहता है, उसको मार दो, हम इतना रुपया देंगे, तो वो लोग तैयार हो जाते हैं मारने के लिए। क्योंकि वो लोग उस रुपया को लेकर एकदम एक अच्छा जीवन, सुख विलास का जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर हर समय देखता है प्यारे लोगों। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें कोरोना का भय से बढ़कर परमेश्वर का भय मानना चाहिए। परमेश्वर का भय जो कोई मानेगा उसको परमेश्वर बचा सकता है। प्रभु का धन्यवाद। आगे क्या लिखा है मैं पढ़ना चाहूंगा। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। भक्ति का भेष धरने वाले लोग, मन के अंदर सच्चाई परमेश्वर का प्रति भक्ति नहीं परंतु भक्ति का भेष को वो धारण कर देते हैं। प्रभु का महिमा हो। ऐसों से परे रहना। प्रभु को महिमा हो। देखिएगा, परमेश्वर का धन्यवाद। इस प्रकार का लोगों के कारण ही परमेश्वर के जो क्रोध है इस महामारी रूप में प्रकट हुआ है। प्रभु का धन्यवाद। मैं जरा से प्रकाशित हुआ कि 21 का 8 में पढ़ना चाहूंगा। उस अधोलोक, उस नरक में कौन कौन जाएगा। यहाँ ये लिखा है कि
परंतु डरपों को बोलने के समय में शैतान के लिए और इस प्रकार का बीमारी और इंसानों के लिए डरने वाले लोगों के विषय में लिखा है। तो देखिए, डरना हमें किसके लिए डरना है? केवल उसके लिए डरना है जो ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है, जो पवित्रता का परमेश्वर है, जो ये ना चाहता है कि अशुद्ध का काम कोई करें। प्रभु का धन्यवाद। देखिए, डरपोकों और अविश्वासियों, जो प्रभु का विश्वास नहीं करता है, घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। प्रभु को लोगों इसलिए क्या करना चाहिए? इन पापों को करने वाले लोग इन पापों को छोड़कर परमेश्वर के सामने दीन होकर मन फिराना चाहिए। वहां पर मैंने दूसरे इतिहास का 7 का 14 प्रभु का मसीही लोगों के लिए पढ़ा हूं, दीन होकर प्रार्थना करना चाहिए, किसी भी घमंडी होकर प्रार्थना नहीं करना चाहिए। प्रभु को महिमा हो। और उसके बाद लिखा, मेरे दर्शन के खोजी होकर परमेश्वर का धन्यवाद। दूसरा क्या लिखा है? हमें परमेश्वर को खोजना चाहिए। धन दौलत को, रुपया को, इंसान को, नेता को, किसी को ढूंढना नहीं, परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर को यदि हम ढूंढेंगे तो हम बच सकते हैं। तीसरी बात लिखा है, अपनी बुरी चाल से फिरें। मतलब जो कुछ बुराई है, यह खास तौर से प्रभु को, यीशु को मानने वाले लोगों के विषय में लिखा है। उनकी जीवन में कोई भी बुरी चाल हो, प्रभु का धन्यवाद, उसको वो छोड़कर मन फिराना चाहिए। उसके बाद में वहां पर क्या लिखा है? प्रभु का धन्यवाद, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। कोरोना के लिए कोई वैक्सीन नहीं, उसके लिए बना भी नहीं सकते हैं। आज तो नए नए रिपोर्ट आते हैं। प्यारे लोगों, ये ध्यान देना जरूरी है। इस कोरोना के लिए वैक्सीन बना नहीं सकते हैं, कुछ लोग बताते हैं। कुछ लोग ये भी बताते हैं इसके लिए कोरोना का वैक्सीन बन गया है। बन भी जाए तो भी दूसरा महामारी आने वाला है। याद रखिएगा, मेरे बातों को आप ध्यान देना। प्रभु का महिमा हो। दूसरा मान लीजिए कोरोना से मान लीजिए हम बच जाएंगे, अगर आसमान से बहुत बड़ा कोई भी एक धूमकेतु या कुछ ना कुछ यदि पृथ्वी में गिरेगा तो उससे हम कैसे बच सकते हैं? एक अचानक एक भूकंप आता है, एक सुनामी आता है, उससे हम कैसे बच सकते हैं? सुनामी आता है तो समुद्र के किनारे रखने वाले लोग जो हैं वो पहाड़ मतलब ऊंचे जगह में और आगे चले जाते हैं। अच्छी बात है। यदि आप ऊंचे जगह में रहते हैं, पहाड़ी इलाका में रहते हैं, आप अच्छा तराई में रहते हैं, वहां पर यदि भूकंप आएगा तो आप कैसे बच सकते हैं? इसलिए प्रभु को लोगों बचने का कोई रास्ता नहीं। बाइबल में यह भी लिखा है, मनुष्य जो भी अपने आप को बचाने के जो भी उपाय करता है वो सब व्यर्थ रहेगा करके प्रभु का पवित्र शास्त्र में लिखा है। इसलिए प्रभु का प्यारे लोगों, हमारे लिए बचने का एक ही रास्ता है, वो है परमेश्वर यीशु मसीह के रास्ता है। इसलिए क्या करना है? हमें परमेश्वर यीशु का विश्वास करना है, उनके मार्गों पर हमें चलना है, तभी इस कोरोना और इसके बाद में आने वाले महामारी या भूकंप या और कुछ भी दुर्घटना हो उससे हम बच सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर दिन में प्रभु इस वीडियो को देखने वाले हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, इन दिनों में प्रभु वो सारे विश्व भर में कोरोना नामक एक महामारी लोगों को डराता है, लोगों को मारता है, मार डालता है, अशांति फैलता है। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले हम तेरे चरणों में प्रभु दिल से दीन होकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु, ये जो देश को उजाड़ने वाले इस महामारी से हर एक को बचाइए। प्रभु परमेश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं, लोग भी प्रभु हर एक प्रजा भी अपने पापों को छोड़कर परमेश्वर का विश्वास करने के लिए उस स्वर्ग राज्य जो अनंत जीवन है उसका वारिस बनने के लिए मदद कीजिए। प्रभु 2000 साल पहले आपने इस पृथ्वी पर पापियों को उद्धार करने के लिए आए हैं। हम जानते हैं प्रभु, इस पृथ्वी में कोई भी गुरु संत महान हो, सबके विचार और मन में तो पाप भरा हुआ है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं,
वे सब अपने अपने पापों को छोड़कर मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने के लिए मदद कर। हालेलुया। हर एक ऊपर आपके अनुग्रह उतरने के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। आशीष कीजिए, हर एक उद्धार कर। कोरोना नामक महामारी के बीच में गुजरने वाले हर एक जन यीशु मसीह की ओर ताकने के लिए उनको मदद कीजिए राजा। प्रभु इस कोरोना महामारी से बचाने वाले तो कोई वैज्ञानिक, डॉक्टर, कोई दवाई, वैक्सीन नहीं, परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आप है, आप ही बचा सकते हैं। प्रभु आप हर एक को बचाइए, मदद कीजिए, अनुग्रह कीजिए। इस कोरोना के बीच में जो लोगों को भोजन नहीं मिलता, उनको मिल नहीं पाए, प्रभु हर परिवार में परमेश्वर मदद कीजिए यीशु जी। प्रभु आशीष कीजिए राजा। प्रभु सरकार चलाने वाले हर एक के मन में ऐसा बात कर कि हर एक गरीब, हर एक कोरोना मरीजों को सही प्रकार का काम, इलाज होने के लिए उन हर एक को मदद कीजिए यीशु जी। आशीष कीजिए, अनुग्रह कर। आदर और महिमा आपको देते हैं यीशु के पवित्र और मीठे मधुर नाम से मांगते हैं पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करें। आमीन।